अनु धीरे धीरे आर्यवर्धन के पास आई। उसकी आंखों में सच्चा प्यार और सम्मान था। वो झुकी और उसने आर्यवर्धन के पैर छुए। आर्यवर्धन थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था। अनु बोली, आपका आशीर्वाद चाहिए आर्य सर। आर्यवर्धन ने उसे उठाया और हल्के से मुस्कुराया। तभी अनु ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर प्यार से एक किस कर दिया। वो बोली, बस यही चाहिए मुझे जिंदगी में, आपका साथ। आप हमेशा मेरे पास रहे, कभी मुझसे अलग न हो। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। आर्यवर्धन की आंखें भर आई। वो अनु की बातें सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, अनु, हम कभी अलग नहीं होंगे। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो, एक ऐसा तोहफा जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। फिर आर्यवर्धन ने अनु के सिर पर प्यार से एक किस किया। उस पल दोनों इतने खो गए एक दूसरे में कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब जालंधर का एक आदमी छुपकर उन दोनों की तस्वीर खींच लेता है। वो खास पल जब अनु ने आर्यवर्धन का एक शांत तस्वीर खींचा। वो पल जो प्यार। आर्यवर्धन ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे भूख भी नहीं लगती। लेकिन अनु जानती थी कि यह सिर्फ उसे शांत करने के लिए बोला गया था। उधर जालंधर ने पूरी ताकत लगाकर आर्यवर्धन को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब उसके पास आर्यवर्धन और अनु की साथ की फोटो भी थी। उसने अपने आदमियों को उस फोटो को पूरे शहर में फैलाने का आदेश दिया। जालंधर बोला, अगर ये लड़का दोबारा मेरे रास्ते में आया तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अब वक्त तेजी से बदल रहा था। अनु की दोस्त सिमरन भी अब डरने लगी थी। उसने अनु से कहा, तू जानती है ना अनु, अगर किसी को पता चला कि आर्य सर तेरे घर में है तो तू भी खतरे में आ जाएगी। अनु ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं किसी से नहीं डरती। मैंने उन्हें अपने दिल में जगह दी है, अब अपने घर में भी दे दी है। जो भी होगा मैं सामना करूंगी। रात के 1 बजे अनु की नींद अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे घर के बाहर कुछ हलचल है। वो धीरे से उठी और खिड़की से देखा। 2 आदमी बाहर खड़े थे और किसी से फोन पर बात कर रहे थे। अनु ने जल्दी से जाकर आर्यवर्धन को जगाया। आर्य सर, लगता है बा। आर्यवर्धन ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे भूख भी नहीं लगती। लेकिन अनु जानती थी कि यह सिर्फ उसे शांत करने के लिए बोला गया था। उधर जालंधर ने पूरी ताकत लगाकर आर्यवर्धन को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब उसके पास आर्यवर्धन और अनु की साथ की फोटो भी थी। उसने अपने आदमियों को उस फोटो को पूरे शहर में फैलाने का आदेश दिया। जालंधर बोला, अगर ये लड़का दोबारा मेरे रास्ते में आया तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अब वक्त तेजी से बदल रहा था। अनु की दोस्त सिमरन भी अब डरने लगी थी। उसने अनु से कहा, तू जानती है ना अनु, अगर किसी को पता चला कि आर्य सर तेरे घर में है तो तू भी खतरे में आ जाएगी। अनु ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं किसी से नहीं डरती। मैंने उन्हें अपने दिल में जगह दी है, अब अपने घर में भी दे दी है। जो भी होगा मैं सामना करूंगी। रात के 1 बजे अनु की नींद अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे घर के बाहर कुछ हलचल है। वो धीरे से उठी और खिड़की से देखा। 2 आदमी बाहर खड़े थे और किसी से फोन पर बात कर रहे थे। अनु ने जल्दी से जाकर आर्यवर्धन को जगाया। आर्य सर, लगता है बा। आर्यवर्धन बोला, तुम आ गई, मैं जानता था। अनु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने कहा था ना, हम कभी अलग नहीं होंगे। क्या आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी अब सुकून से बीते? क्या जालंधर की गिरफ्तारी से सब कुछ ठीक हो जाएगा या कहानी में अब भी कुछ रह गया है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और इस प्यारी सी लव स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे आने वाला भाग 3, नया जीवन या नई जंग। इस कहानी का सबसे इमोशनल और बड़ा मोड़ अगले सेक्शन में आएगा, जहां फैसला होगा
कि अनु और आर्यवर्धन का साथ हमेशा के लिए रहेगा या फिर किस्मत फिर से कोई नई चाल चलेगी। जालंधर की गिरफ्तारी के बाद कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया था। अनु और आर्यवर्धन अब पहले से ज्यादा करीब आ चुके थे। हर दिन उनके रिश्ते में प्यार और समझदारी और गहराई ला रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था, अनु हंसी। कभी कभी लगता है मैं सपना देख रही हूं। आर्यवर्धन ने पास से कहा, तो मैं वो सपना हूं जो कभी टूटेगा नहीं। फिर से आए काले बादल, लेकिन जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है। एक दिन एक खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जालंधर को जमानत मिल गई थी। अनु को जैसे किसी ने जमीन से उठाकर गिरा दिया हो। यह कैसे हो सकता है? उसने चौंक कर पूछा। आर्यवर्धन को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अब डरूंगा नहीं। अगर वो लौटा है तो मैं भी तैयार हूं। सिमरन बोली, प्लीज अब तो शादी टाल दो जब तक मामला ठंडा न हो जाए। लेकिन अनु ने सख्ती से कहा, नहीं, यही वक्त है सही फैसला लेने का। अगर हम हर बार डर के पीछे हटेंगे तो वो हमेशा हमें डराता रहेगा। शादी की तैयारियां पहले से भी ज्यादा जोश के साथ शुरू हो गईं। जालंधर का बदला। जालंधर को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि अनु ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसने अपने एक पुराने साथी को बुलाया, एक नया चेहरा जिसकी पहचान किसी को नहीं थी। अब वार सामने से नहीं, अंदर से होगा, जालंधर बोला। उसने अपने आद। एक रात अनु ने चुपचाप कहा, अगर कभी फिर से कुछ हुआ तो? आर्यवर्धन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। और इसी के साथ उनकी कहानी एक नई सुबह की तरफ बढ़ गई। निष्कर्ष और आखिरी संदेश। इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? सच्चा प्यार सिर्फ खूबसूरत लम्हों में नहीं होता, बल्कि मुश्किलों में भी साथ देने में होता है। डर को जीतने के लिए प्यार और विश्वास जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जब दो दिल सच्चे हों तो कोई भी ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। अब आपकी बारी है। अगर आपको अनु और आर्यवर्धन की यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में हमेशा साथ लिखिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सच्चे प्यार को सलाम करें।